हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 10 अगस्त 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस सेशन का जो PDF होगा वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फिर इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू कर देंगे मोटिवेशन कोट से। No amount of guilt can change the past and no amount of worrying can change the future। देखिए, कोई भी गिल्ट अगर आपके पास्ट में कुछ भी हो गया है तो उसका गिल्ट उस चीज़ को नहीं बदल सकता, और फ्यूचर की अगर आप ज़्यादा चिंता करोगे तो आप फ्यूचर को भी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आपके हाथ में इतना है कि आपका जो आज है, यानी आपका जो प्रेजेंट, अगर आप उसे बेहतरीन ढंग से कर रही हैं तो आपका फ्यूचर डेफिनेटली अच्छा हो सकता है। और पास्ट में जो गलतियां आपने करी उन गलतियों से सीखें, ये नहीं कि उस गलतियों का गिल्ट अपने अंदर रखे पश्चाताप करते रहें, उससे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। सो अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाएंगे तभी आपका फ्यूचर भी अच्छा हो पाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट डे से। तो पहला इंपॉर्टेंट डे है, देखिए 9 अगस्त को कौन सा डे आता है? नागासाकी डे। इससे पहले 3 दिन पहले जो है वो 6 अगस्त के दिन हमने कौन सा डे पढ़ा था? हिरोशिमा डे। उसी के ही 3 दिन बाद जो है US के द्वारा एक और बॉम्ब गिराया गया था जापान के शहर नागासाकी पे, और 9 अगस्त 1945 को US के द्वारा जो एटॉमिक बॉम्ब है उसे ड्रॉप किया गया था। तो 9 अगस्त को कौन सा डे कमेमोरेट किया जाता है? नागासाकी डे। जो एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था जापान पे, उसका नाम क्या रखा गया था? फेटमैन। ये एग्ज़ाम में पूछते हैं क्वेश्चन, किस बॉम्ब का क्या कोड नेम था? तो उसका कोड नेम था फेटमैन। इस ईयर, यानी अगर हम बात करें 2022 की, तो इस इंसिडेंट को कितने साल हो गए हैं? 77th ईयर हो गए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। इसके बाद 9 अगस्त को एक और डे होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल। स्वदेशी लोगों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ये 9 अगस्त को मनाते हैं। ये दिन हाईलाइट करता है कि जो इंडिजीनियस पीपल हैं, यानी जो स्वदेशी लोग हैं, उनका रोल, उनकी इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग देयर राइट्स, कि वो अपने अधिकारों को किस तरीके से संरक्षित कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी को, अपनी नॉलेज को। तो इस चीज़ की इम्पॉर्टेंस के लिए दिन मनाया जाता है, और वो उसको क्या करें? गैदर्ड कर रहे हैं। देखिए, ओवर द सेंचुरीज, यानी सदियों से वो उसे इकट्ठा कर रहे हैं और उसे पास कर रहे हैं। इस बार की अगर हम इस डे की थीम की बात करते हैं तो थीम है इसकी द रोल ऑफ इंडिजीनियस वुमेन इन द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। फ्रेंड, जुलाई महीने का जो डेज और थीम की वीडियो है वो आज अपलोड हो जाएगी, जिसमें हम लोग ट्रिक्स से याद कर सकेंगे कि जुलाई के जो भी इंपॉर्टेंट डेज रहे कैसे हम उन्हें याद कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको आज ही मिल जाएगी, तो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, द 13th एडिशन ऑफ इंडिया एंड डैश जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2022 वॉज हेल्ड। देखिए, जो वज्र प्रहार एक्सरसाइज हुई है, इसका कौन सा एडिशन हुआ? सबसे पहले ध्यान रखेंगे 13वां। किस किस के बीच में एक्सरसाइज हुई है? तो इंडिया और USA के बीच में जो है वज्र प्रहार एक्सरसाइज हुई कहाँ पे? बकलो, जो कि जगह कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। इसका जो लास्ट एडिशन हुआ था वो 12th एडिशन जो वो हुआ था अक्टूबर 2021 में, जिसको वॉशिंगटन में कंडक्ट कराया गया था। मेन देखो उद्देश्य ये होता है इस एक्सरसाइज का, दोनों देश की जो स्पेशल फोर्स है उनके बीच में इम्प्रूव करना, इंट्रोपैरेबिलिटी, यानी जो अंतः क्रियाशीलता है उसमें सुधार करना। तो ध्यान क्या क्या रखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो किस किस के बीच में हुई? इंडिया और USA के। कहाँ पे हुई? बकलो, हिमाचल प्रदेश में। एडिशन कमी है, देखिए चांसेस होते हैं जो एडिशन पूछा जाए, लेकिन किसी का फर्स्ट, सेकंड या थर्ड अगर एडिशन हुआ है वो ध्यान रखिएगा, वो पूछ सकते हैं। इसी के साथ कुछ और रिसेंट के एक्सरसाइजेस के बारे में देख लेते हैं। देखिए, अभी 4th एडिशन हुआ है इंडिया ओमान के बीच में, और इसकी मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है? अल नज़ा 4th। राजस्थान में ये एक्सरसाइज हुई, तो इसका एडिशन ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज हुई एक्स खान क्वेस्ट, जिसमें 16 कंट्रीज़ में ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है। इसके अलावा बोंगो सागर जो एक्सरसाइज है, ये इंडिया की नेवी और बांग्लादेश की नेवी के बीच में हुई, बांग्लादेश के पोर्ट मोंगला में, और इसका भी एडिशन ध्यान रखिएगा, 3रा एडिशन हुआ। तो ये अभी हाल ही में देखिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज हुई हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन है हमारा, द ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज़ पार्टनर्ड विद डैश टू लॉन्च द हिम ड्रोनेथोन प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम है ना हिम ड्रोनेथोन, इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए ड्रोन फेडरेशन ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? सही आंसर है इंडियन आर्मी के साथ मिलकर पार्टनरशिप करी गई। अब ये जो प्रोग्राम है इसका क्या मेन पर्पज़ है? तो इसका उद्देश्य है जो फ्रंटलाइन ट्रूप्स हैं, यानी जो हमारे फ्रंटलाइन जो जितने भी सैनिक हैं उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो अग्नि ड्रोन कैपेबिलिटीज़ हैं, या कह लीजिए जो इंडियन ड्रोन इकोसिस्टम है उसको डेवलप करना है ना, उस कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करना, इसी उद्देश्य के साथ ये पार्टनरशिप की गई है। इसका जो पहला फेज़ होगा, यानी जो ड्रोन्स होंगे उनको विल बी डेवलप्ड किया जाएगा फॉर यूज़ इन आर्मी ऑपरेशंस इन दी हिमालय। तो पहले फेज़ में जो हिमालयाज़ में जितने भी आर्मी ऑपरेशंस होंगे उनमें ड्रोन्स को यूज़ किया जाएगा। फ्रेंड्स, इंडियन आर्मी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ मैं आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ। तो देखिए, अभी सुरक्षा मंथन 2022 जो एक्सरसाइज है इसे इंडियन आर्मी ने ही जो है ऑर्गेनाइज़ किया था जोधपुर राजस्थान में। सेंट्रल के द्वारा एक स्कीम शुरू करी गई थी, अग्निपथ स्कीम, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस में जो यूथ है उनके रिक्रूटमेंट के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया। तो पूछ सकते हैं कि स्कीम किसने शुरू करी? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इसके अलावा जो 9th आर्मी टू आर्मी स्टाफ टॉक हुई है बिटवीन इंडियन आर्मी और ऑस्ट्रेलिया आर्मी के बीच में, ये कंडक्ट कहाँ पे हुई है? देहरादून में इस वार्ता को कंडक्ट कराया गया। तो ये अभी रिसेंट में ही सभी चीज़ें हुई हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन प्रोजेक्ट जिसका नाम है इंडिया की उड़ान, और ये प्रोजेक्ट सेलिब्रेट करेगा इंडिया के 75th ईयर जर्नी ऑफ इंडिपेंडेंस को। तो पूछा गया है फ्रेंड्स कि ये प्रोग्राम जो है या कह लीजिए प्रोजेक्ट है, इसे कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है? सही आंसर है गूगल ने जो है इसे लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत गूगल क्या करेगा, पिछले 75 ईयर्स में जो इंडिया की जर्नी रही है, जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उसकी पूरी इंफॉर्मेटिव जो कंटेंट है, उस कंटेंट की एक ऑनलाइन एग्जीबिशन जो है गूगल लगाएगा। इसे यूनियन कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर जी किशन रेड्डी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। न्यू दिल्ली में एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, उसी इवेंट के दौरान जो है इसे लॉन्च किया गया है। तो कंपनी ध्यान रखेंगे कौन सी कंपनी है? गूगल। फ्रेंड्स, गूगल जो है ना ये अमेरिका की मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में, और गूगल के फाउंडर कौन थे? लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन विच सिटी द 12th एडिशन ऑफ डेफ एक्सपो विल बी हेल्ड बिटवीन अक्टूबर 18 to 22। 18 से 22 अक्टूबर के बीच किस शहर में डेफ एक्सपो जो है इसको आयोजित किया जाएगा? तो इसे आयोजित किया जाएगा गांधीनगर में। और अगर एडिशन पूछे कौन सा एडिशन है ये, तो ये 12th एडिशन रहेगा। देखिए, डेफ एक्सपो जो है ना ये एशिया का सबसे बड़ा एग्जीबिशन है, जो कि लैंड, नेवल और होमलैंड सिक्योरिटी सिस्टम पर ये सबसे बड़ा एग्जीबिशन होता है। इस बार जो डेफ एक्सपो की थीम रखी गई है वो है पाथ टू प्राइड। तो छोटी टीम है तो इसलिए आप लोगों से एग्ज़ाम में ये थीम भी पूछ सकती हैं। बात आती है यहाँ पे गुजरात, क्योंकि गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में ही इसका जो है वो आयोजन किया जाएगा। तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल, और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, यहाँ पे ब्लैक बक नेशनल पार्क है, इसी के साथ वांसदा नेशनल पार्क हो गया, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क है। ये सभी फ्रेंड्स जो नेशनल पार्क है ना ये आपकी इम्पॉर्टेंट है गुजरात स्टेट से। तो जितने भी देखिए रिवीजन पॉइंट्स होते हैं वो ज़रूर ध्यान रखिएगा। गुजरात से मैं थोड़ा सा अगर आपको करंट अफेयर्स रिलेट करूं तो देखिए, गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं ना उन्होंने स्कीम शुरू करी थी गो ग्रीन स्कीम। इसके अलावा वतन प्रेम योजना भी यहाँ पे शुरू की गई थी। गुजरात में ही बालिका पंचायत, तो बालिका पंचायत शुरू करने वाला जो पहला राज्य बना वो गुजरात ही है। गुजरात में जो ड्रैगन फ्रूट है इसका नाम बदल कर क्या रखा गया है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है, कमलम जो है इसका नया नाम रखा गया है। इसके अलावा गुजरात में ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने
लॉर्ड हनुमान जी की जो 108 फीट ऊंचा स्टैचू है इसे इनॉग्रेट किया या अनवील किया है? तो किसने किया? मोदी जी ने किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स गुजरात से, जो कि ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उन्नति होम लोन्स इज रिलेटेड टू विच बैंक विच वॉज लॉन्च स्पेशली फॉर मिडिल एंड लो इनकम पीपल? तो जो मिडिल जिनकी इनकम है या लो इनकम है उन लोगों के लिए स्पेशली इस होम लोन को शुरू किया गया जिसका नाम है उन्नति। तो ये कौन से बैंक ने इसको शुरू किया है? इसका संबंध जो है वो है पंजाब नेशनल बैंक से। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने उन्नति जो लोन है इसमें काफ़ी आपके लिए सुधार भी किया है। अब इसमें देखो आपको क्या होगा कि अगर आपको लोन में 9 से 12 लाख तक की ज़रूरत है किसी कस्टमर को, तो एक अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के दौरान उन्हें लोन दिया जा सकेगा। इसके तहत एक छोटा वर्टिकल भी बनाया गया है जो कि आपके लिए अफोर्डेबल जो हाउसिंग लोन है उसमें 18 to 19 लाख रुपए आपको इतने रुपए जो है वो उससे अलग होगा। मतलब आपको एक अफोर्डेबल जो लोन है घर के लिए वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। पीएनबी की बात करें तो पीएनबी की शुरुआत हुई थी 1894 में। इसका हेडक्वार्टर जो है प्रेजेंट टाइम में है न्यू दिल्ली में। सीईओ हैं इसके अतुल कुमार गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड? तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो मुख्य वित्तीय अधिकारी बने हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है प्रमोद कुमार। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पावर ग्रिड की अगर बात करें तो 1989 में इसकी शुरुआत हुई थी और पावर ग्रिड का जो हेडक्वार्टर है ना वो गुड़गांव में है। मुख्य रूप से देखिए भारत के अलग अलग स्टेट्स में जो बल्क पावर है उसके ट्रांसमिशन में ये लगा हुआ है। अब इसी के साथ अपॉइंटमेंट की बात आती है और रिवाइज़ ना करें ऐसा तो हो ही नहीं चल सकता। तो चलिए रिवीजन करते हैं। देखिए अभी भारत पे के फुल टाइम सीएफओ कौन बनी? नलिन नेगी। नटराजन सुंदरन ये मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव बनी है नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में। एसएल थाउसेंड ये डायरेक्टर जनरल बने सशस्त्र सीमा बल के। इसके अलावा राजेश कीरा ये डायरेक्टर जनरल बनी है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की। तो अपॉइंटमेंट्स डेफिनेटली देखिए 1 से 2 क्वेश्चन तो अपॉइंटमेंट का ज़रूर बनेगा एग्ज़ाम में, तो डेफिनेटली आपको हर सेक्शन अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अभी देखिए कॉमनवेल्थ जो गेम्स हुए हैं वो 8 अगस्त को कंप्लीट हुए। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द मेडल्स टैली? वैसे कॉमनवेल्थ गेम्स पे अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दी जिसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब आपको डिटेल में वहाँ मिल जाएंगे। तो ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा अगर आप पूरा तैयार करना चाहते हैं। अब यहाँ पूछा गया है कि मेडल टैली जो हुई है उसमें इस बार इंडिया की रैंक कौन सी रही? तो इस बार जो इंडिया रहा है वो इसमें 4th पोजीशन पे रहा है। तो ये मेडल टैली आप देख सकते हैं, इंडिया की पोजीशन जो है वो आप देख सकते हैं 4th प्लेस पे है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंडिया ने 22 जो है वो गोल्ड मेडल जीते हैं। और इसमें अगर हम बात करते हैं सिल्वर मेडल है 16 और 23 हैं ब्रॉन्ज मेडल। टोटल मेडल पूछा जाएगा 61। आप इंडिया के अलग अलग भी ध्यान रखिएगा 22, 16, 23। तो माइंड में एकदम फिट कर लीजिए 22, 16, 23। तो टोटल तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा 61। अब देखिए अगर ये पूछा जाए कि मेडल टैली में टॉप पोजीशन पर कौन सी कंट्री रही है तो सबसे ज़्यादा मेडल्स लेके ऑस्ट्रेलिया रहा है नंबर 1 पोजीशन पर 178। अगर हम लास्ट कंपैरिजन करें लास्ट कॉमनवेल्थ की जो कि हुए थे 2018 में गोल्ड कोस्ट में इसका आयोजन किया गया था, उसमें जो है वो इंडिया 3rd पोजीशन पर रहा था। इस बार जो इंडिया की पोजीशन रही है वो 4th पे रही है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। तो 28 जुलाई को शुरू हुआ, 8 अगस्त को ख़त्म हुए। कहाँ पे? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए। टोटल 72 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया। टोटल जो एथलीट्स थे वो थे 5054। 20 स्पोर्ट्स हुए थे इसमें और 280 इवेंट्स हुए। इसका मोटो क्या था? स्पोर्ट इज़ द बिगनिंग ऑफ ऑल। और इसका मैस्कॉट ध्यान रखेंगे पैरी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके कॉमनवेल्थ गेम्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री विल होस्ट द 2026 चेस ओलंपियाड? 2026 में जो चेस ओलंपियाड होगा उसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा?
सही आंसर है फ्रेंड्स, उज्बेकिस्तान जो है इसकी मेज़बानी करेगा। जो इवेंट होगा ये फिडे, जो कि चेस की फेडरेशन है, जो इसे ऑर्गेनाइज़ करेगी और उसी के द्वारा ही होस्ट नेशन को भी चूज़ किया जाता है। इसी के साथ कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स की बात करें तो देखिए, इंडिया के जो चेस लेजेंड हैं विश्वनाथन आनंद, ये फिडे के डेप्यूटी प्रेसिडेंट पद पे इनको इलेक्ट किया गया है। इसी के साथ ध्यान रखेंगे जो वी प्रणव हैं, ये इंडिया के 75th जो हैं ग्रैंड मास्टर बने। 2028 का जो SAFF अंडर 20 चैम्पियनशिप हुआ उसमें इंडिया ने बांग्लादेश को डिफीट किया और ट्रॉफी अपने नाम करी। नेक्स्ट है मैक्स वर्स्टैपिन ने फार्मूला 1 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीती। और वुमेंस का जो यूरो कप हुआ उसमें इंग्लैंड की टीम ने इसमें जो है वो जीत हासिल करी और इंग्लैंड ने किसको डिफीट किया, जर्मनी को। तो हाल ही में सारी इवेंट हुई, या कह लीजिए सारी न्यूज़ आई हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स आज के क्वेश्चंस तो हो गए हमारे कंप्लीट। अब हम कर लेते हैं रिवीजन। तो रिवीजन में हमारा पहला क्वेश्चन है और साथ साथ में आप लोग भी अपने आंसर लगाते रहिएगा। पहली बार इंडिया में द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है नेथन्ना को बीमा स्कीम। तो ये जो स्कीम है इसे इंट्रोड्यूस किया है तेलंगाना की सरकार ने। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR की पहली जो वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है उनका नाम है नल्लथम्बी कलाइसेवी। नेक्स्ट है प्रणव बिकेम इंडियाज डैश ग्रैंड मास्टर। तो अभी हमने देखो इसे रिवीजन में किया, आपको याद भी आ गया होगा, अगर आप भूल भी गए होंगे तो ये 75th नंबर के जो हैं वो ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगर हम इसे पहले के अगर थोड़ा सा रिवाइज करते हैं तो 74th नंबर के जो ग्रैंड मास्टर बने वो कौन है, उनका नाम है राहुल श्रीवास्तव। और विश्वनाथन जो आनंद हैं ये फर्स्ट ग्रैंड मास्टर रहे भारत के। अगला क्वेश्चन है गुस्तावो पेट्रो वाज स्वॉर्न इन एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये कौन से देश के राष्ट्रपति बने हैं, तो आंसर हो जाएगा कोलंबिया। तो कोलंबिया देश के ये राष्ट्रपति बने। PV सिंधु ने कौन सी कंट्री की मिशेल ली को डिफीट किया वुमेन सिंगल बैडमिंटन मैच में, और इन्होंने इस बार गोल्ड मेडल जीता है। तो ये कौन सी देश की है मिशेल ली, ये है कनाडा की। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद लद्दाख्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। तो सर्विस टू ह्यूमैनिटी के लिए जो लद्दाख का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इससे सम्मानित किया गया है दलाई लामा जी को। नेक्स्ट है विच स्टेट इज़ गोइंग टू इम्प्लीमेंट 100% NEP इन हायर एजुकेशन फ्रॉम नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। अगले जो एकेडमिक ईयर होगा उसमें हायर एजुकेशन में 100% NEP को लागू कौन करने जा रहा है, तो गोवा की गवर्नमेंट के द्वारा ये फैसला लिया गया है। हु हैज़ चेयर्ड द 7th मीटिंग ऑफ नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल, जो कि हुई है न्यू दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता करी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इसके बाद है कौन से इंडियन हैं जिनको नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट शेवेलियर अवार्ड फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा ये जो अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स सही आंसर है कनन सुंदरम जी को शेवेलियर जो अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेंस की ट्रिपल जंप में। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो ट्रिपल जंप इवेंट हुआ उसमें मेंस की ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल जीता है एल्डोस पॉल ने। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ फिडे। तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के जो डेप्यूटी प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है विश्वनाथन आनंद। अब फ्रेंड्स हम लोग कर लेते हैं स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है यानी जो 180 डिग्री देशांतर है उसे क्या कहते हैं। इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए उसे कहा जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन। अब देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, जो 0 डिग्री होता है ना, 0 डिग्री को क्या बोलते हैं, 0 डिग्री को कहा जाता है प्राइम मेरिडियन, और जो 180 डिग्री है वो है इंटरनेशनल डेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विच प्लैनेट इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा ग्रह है जिसपे सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से वो पूरा बना है।
तो प्लैनेट कौन सा है? वीनस, यानी वीनस को हिंदी में कहा जाता है शुक्र। अच्छा, वीनस प्लैनेट के कुछ खास बातें भी हैं। वीनस प्लैनेट को जो है एक तो इवनिंग स्टार और इसको मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, मतलब हिंदी में बोले तो सांझ का तारा और भोर का तारा इसे कहा जाता है। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको कहा जाता है अर्थ की ट्विन सिस्टर, है ना, क्योंकि बिल्कुल ये अर्थ की तरह ही इसका मतलब स्ट्रक्चर आप कह लीजिए, जो मास है वो अर्थ की तरह है, तो इसलिए इसको अर्थ की ट्विन सिस्टर कहते हैं। वीनस की बात करें तो वीनस जो है सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। वैसे तो अगर बात करें तो मरकरी सूरज के सबसे पास है, लेकिन वीनस जो है वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, ये ध्यान रखिएगा। वीनस पर कोई वाटर नहीं है, देयर इज़ नो सफिशिएंट ऑक्सीजन ऑन वीनस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखनी हैं। नेक्स्ट है हिप्पोकैम्प इज़ मून ऑफ विच प्लैनेट। तो ये मून का नाम है हिप्पोकैम्प, और ये किस प्लैनेट का चंद्रमा है? तो राइट आंसर हो जाएगा नेपच्यून। अच्छा, नेपच्यून को नेपच्यून जो है इसको कहा जाता है गॉड ऑफ द सी। तो रोमन जो माइथोलॉजी है उसमें जो है वो नेपच्यून का मतलब होता है गॉड ऑफ द सी। इसको डिस्कवर किसने किया था? ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो मार्क शोवाल्टर ने जो है इसे डिस्कवर किया था। और जो हिप्पोकैम्प है ना, इसको डिस्कवर किया गया था 1 जुलाई 2013 को। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। विच प्लैनेट इज़ कॉल्ड रेड प्लैनेट ड्यू टू इट्स रॉक आयरन ऑक्साइड। तो रॉक आयरन के ऑक्साइड के कारण इसे रेड प्लैनेट कहते हैं। और रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है? इसका नाम आपको ज़रूर पता होगा, मार्स। तो मार्स को जो है वो रेड प्लैनेट कहा जाता है। रेडिश कलर का बिल्कुल ये दिखता है क्योंकि इस पर क्या है? आयरन ऑक्साइड है, जिसकी वजह से। अच्छा, मार्स की 2 मून काफ़ी ज़्यादा फेमस है जो एग्ज़ाम में पूछते हैं। एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डिमोस। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछते हैं कि ये किसके मून हैं, तो ये मार्स के हैं। द फोर्स दैट बाइंड द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ। तो पृथ्वी के चारों ओर का जो वायुमंडल, मतलब पृथ्वी के वायुमंडल को बांधने वाला जो फोर्स है उसे क्या कहते हैं? तो कौन बांधे रखता है पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को? ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को बांधे रखता है। अगला क्वेश्चन है, द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ इज़ मैक्सिमम। भाई मैक्सिमम जो ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी है वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है? तो ध्यान रखेंगे, जो पोल्स होते हैं, जैसे हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ का एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, तो जो पोल्स होते हैं ना उन पे ग्रेविटी ज़्यादा होती है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। और अगर सबसे कम इंटेंसिटी पूछी जाए तो जो इक्वेटर होता है ना, इक्वेटर पर जो डेंसिटी है वो सबसे कम होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड की जो इंटेंसिटी वो सबसे कम होती है। तो ये क्वेश्चन साइंस में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो आज के हमारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हो जाते हैं फिनिश। कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है ना वो मार्स और जुपिटर के बीच में है। सेकंड था कि इनमें से कौन सी ब्लैक सॉइल के लिए जो है वो उपयुक्त फसल नहीं थी, तो वो थी आपकी ग्राउंड नट। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। तो आज के हमारे कमेंट है सिया, अभिषेक सिंह एंड त्यागरी अश्विनी। थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोग कमेंट किए। आज के अच्छा कमेंट के बारे में, आज के क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जो एग्रीकल्चर सेंसस है यानी जो कृषि जनगणना है वो कितने ईयर्स के गैप में कंडक्ट कराई जाती है? सेकंड है, जो दनूरी है ये कौन सी कंट्री का मून मिशन है? तो आपको इनमें से उस कंट्री का नाम बताना है। तो फ्रेंड्स, हो गई हमारी वीडियो कंप्लीट। मैं आशा करती हूँ कि अच्छे से आपको सभी क्वेश्चंस और उसके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुए होंगे। और ऐसे ही देखिए, अच्छे से अगर आप तैयारी करेंगे तो ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जो आप क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए फोकस, डेडिकेशन और खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।